मित्रों, भारतीय होने के नाते आज मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे देश 75वें वर्ष में अपने कार्यकलापों के संदर्भ में और अपने आकांक्षाओं को पूरा करने में बहुत ही सक्षम साबित हो रहा है और देश का आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ जो सही मानों में कर्तव्य पथ है, क्योंकि वहीं से भारतीय वासियों के भविष्य की रचना और मार्गदर्शन होता है। और आज का दिवस शौर्य से भरा है। विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां प्रस्तुत की जा रही हैं और हमारी समृद्ध संस्कृति से अभिभूत कराया जा रहा है। इस बात का गणतंत्र दिवस कई मायनों में ख़ास इसलिए भी है कि इस गणतंत्र दिवस में 100 से अधिक महिलाओं के बैंड ने परेड की शुरुआत की। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये 75वां गणतंत्र दिवस सही मायने में महिला सशक्तिकरण और महिला को उनके कर्तव्य और उनके निष्ठा का पालन करने का सुअवसर दिया जा रहा है। हमें ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं के कार्यकलापों की प्रशंसा पूरे देश में ही नहीं, सारे भविष्य में हो रही है। हमारी महिलाएं न सिर्फ अग्रणी बन के हमारे फाइटर प्लेन्स लाइक तेजस को उड़ा रही हैं, बल्कि हमारी महिलाएं विश्व के उन तमाम कृतियों पे खड़ी साबित हुई हैं जो आज तक सिर्फ पुरुषों का केवल पुरुषों की आकांक्षाओं के और उनके मन के मुताबिक होता रहा। आज हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जो तीनों नेवी, आर्मी और तीनों की हेड द चीफ इंचार्ज हैं, उन्होंने फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ वक्तव्य दिया और फ्रांस के प्रधानमंत्री का ये छठा दौरा है भारत के, और वो राजस्थान के जयपुर में थे, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका साथ दिया। उन्होंने साथ में चाय पी और यूपीए जो एक पेमेंट गेटवे है, जो इसका सारी दुनिया में चर्चा हो रहा है, उसका भुगतान पैसों का भुगतान यूपीए के ज़रिए किया गया, जो बहुत ही शानदार है। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत डिजिटल पेमेंट के दौर में अग्रणी और न बल्कि एक उदाहरण के तौर पर पूरे विश्व में छा रहा है। गणतंत्र दिवस के इस समापन समारोह में दर्शकों का अभिवादन करते हुए
भारत के प्रधानमंत्री ने जनता को न सिर्फ आह्वान किया बल्कि ये भी बताया कि भारत उन विकसित देशों की अग्रणी संख्या में बहुत जल्द अतिशीघ्र शामिल होने के प्रयासरत है। और हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के दृढ़ संकल्प से ये संभव हो पाएगा कि हम 2035 तक विकासशील और विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो जाए। तो ये कर्तव्य पथ से लेकर हमारी सारी देशों राष्ट्रों की राज्यों की झांकियाँ की प्रस्तुति में भारत की असमर्थता, उसके विशाल विरासता और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यूपी की झांकियों में अयोध्या मंदिर, जिसका समापन समारोह पिछले हफ्ते हुआ, उसकी झांकियाँ प्रस्तुति की, जिसमें राम अपने वाण के साथ दिख रहे हैं। और यूपी उत्तर प्रदेश को सारे राज्यों में अग्रणी विकसित राज्यों में सम्मिलित करने की जो चेष्टा की जा रही है, वो उसका हार्दिक स्वागत। हमारी आदिवासी समुदाय जो लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रदर्शन हमारे छत्तीसगढ़ की झांकियों में मिलता है। मध्य प्रदेश की झांकियों में नारी शक्ति को सलाम किया गया, जहां बीजेपी सरकार प्रचंड बहुमत से अभी आई है। और प्रगतिशील नारी शक्ति के साथ इन देशों के इन राज्यों के विकास मार्ग पे प्रशस्त होने की मेरे परिवार मेरे पहचान की हरियाणा की झांकी की थीम, जिसमें ख़ास प्रशस्त बातें जो सामने आई हैं, जिससे मैं बहुत प्रभावित हो रहा हूँ कि ये सारी झांकियों में मूल्यता और हमारे परिवारजनों, हमारे मूल जो हमारे परिवार की नींव है, जिसको हम उसके बहादुरी, कला, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक सेवा और खेलों में दिए गए पुरस्कारों से और महिलाओं के सशक्तिकरण के और कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ, क्योंकि अगर हम आधी आबादी, आधी जनता जन को प्रज्वलित नहीं करेंगे तो हमारा जो ये कर्तव्यनिष्ठा और हमारे राष्ट्र का ध्वज जो आज इतना गर्वान्वित करता है हमें, उन तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने कर्तव्य का पथ किया, मार्च किया। सेनाओं के सामने अग्रणी रेजिमेंट में कर्तव्य किया मार्च। मद्रास रेजिमेंट में सेना की रेजिमेंट कर्तव्य पथ पर मिला मार्च। पूरी रेजिमेंट में औरतों का जो महत्वपूर्ण रोल है उसको दर्शाया गया। सेना के रॉकेट रेजिमेंट में दुनिया को दिखाई ताकत, जिसमें फ्रांस के मिराज हथियारों से लैस और टी टैंक कर्तव्य पथ किया मार्च। और इसके अलावा हमारे फ्रांस की सैनिक टुकड़ियों ने भी कर्तव्य पथ पर किया मार्च, और उन्होंने साथ में भारतीय मार्चिंग दस्ता में शामिल होकर हमारी मित्रता और हमारी अखंड अविश्वसनीय
दोस्ती को सलाम किया और फ्रांस के इस प्रधानमंत्री के छठे दौरे में आज ये साबित हो गया कि भारत उन तमाम अग्रणी राष्ट्रों में से एक है जो विश्व को एक नए आयाम, नए दिशा प्रदान करने में सक्षम है। आज के इस सशक्तिकरण और महिला के कर्तव्यनिष्ठा को सलाम करते हुए और देश की हमारी जो पूर्ण क्षमता है, हमारा जो संग्रह विश्वास है, जो हमारा संविधान जो प्रेम्बल में, जिसमें हम एक सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक और मूलभूत परिवर्तन, मूलभूत दिशा निर्देश और उसको हमने जीवंत करने की चेष्टा की। और परेड के बाद के समापन समारोह से हम सभी भारतीय इतने पूर्ण महसूस कर रहे हैं, पूर्णतः गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि 75वें वर्ष के बाद जो गोल्डन जुबली की तरह मनाया जा रहा है, हम समृद्धि और हमारे जो विरासत है उसको जीवंत और सही मायने में उसको जीने की चेष्टा करें और हमारे जो मूलभूत विश्व गुरु की एक काल्पनिक ही सही उसको अमली जामा पहुँचाएं और हम अपने युवक जो हमारी सबसे बड़ी संपदा और शक्ति है महिलाओं के अलावा, उनको सही दिशा निर्देश दें, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी ने सही विश्लेषण करते हुए कहा कि तकनीकी जिसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आज की मांग है, जिसमें हमें कौशलता, सिर्फ कौशल ही नहीं होना की आवश्यकता है, बल्कि कौशलता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम मिलजुल कर अपने राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा दें, अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करें और हमारे जो सक्षम नेतृत्व वो केवल रूलिंग पार्टी और नहीं, बल्कि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, जिनका कर्तव्य किसी भी गणतांत्रिक जनतंत्र के प्रबलता प्रदान करती है, उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें और ये महसूस करें कि हमें न सिर्फ अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, बल्कि हमें एकजुट होकर हमारे देश की समस्याओं से जूझना है। हमें नए आयाम प्रस्तुत करने हैं, हमें विक्रमशील और हमें प्रगतिशील पथ पे निरंतर प्रयासरत रहना है। हमें अच्छे भविष्य की कल्पना ही नहीं करनी, बल्कि अच्छे भविष्य की तरफ पूरे देश को समस्याओं के साथ
जूझते हुए, लड़ते हुए और देश की मूलभूत जो हमारी धरोहर है, लेगेसी, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको जीवित रखना है। हमें इन दीक्षांत समारोहों में जो झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं वो न सिर्फ गर्वान्वित करती हैं बल्कि हमें ये अनुभव कराती हैं कि हमने अपने दीर्घ काल में और देशों के बनिस्बत उनके कंपैरेटिवली हमने कितनी आयामों को छुआ है, हमने कितनी अपने रोज़मर्रा की अपने प्रयत्नों से यातनाओं को झेला और हमने एक सशक्त प्रजातंत्र की नींव ही नहीं डाली बल्कि सशक्त प्रजातंत्र को जीवंत किया है और निरंतर करते रहेंगे। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा एक विशिष्ट अग्रणी विचारकों और बुद्धिजीवियों को लेकर एक ड्राफ्ट पैनल तैयार किया जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने पिछड़ी जाति, निचली जाति, पिछड़ी जाति, ओबीसी, अदर बैककास्ट एंड निम्नस्त स्तरीय व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए उनको प्रजातांत्रिक प्रबलता प्रदान करने के लिए जितने प्रोविजंस करने थे, देने थे, उसका सहज मार्ग प्रशस्त किया। और आज जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी राय में वो सोच जिसमें हम जो पिछड़ी जनजाति है, जाति है और ट्राइबल्स हैं जो सदियों से पिछड़ रहे हैं और जो प्रबल विशिष्ट समाज के अंग थे, उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया या उनको न्याय प्रदान नहीं किया। तो हमारी न्याय प्रणाली में ये विशेषता है कि हम किसी एक समुदाय के आकांक्षाओं को कुंठित नहीं करते, उनके आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। और यही कारण है कि आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ, जो पूरे विश्व को ये दर्शाता है कि हम न सिर्फ एक प्रज्वलित जनतांत्रिक देश है जहाँ दूसरे समुदाय के लोगों का हृदय इतना अपार है कि वो अनियोग अनुदान और अपने विशिष्ट प्रकृति के आधार पे दूसरे समुदाय के हृदय के विचारों को अपना विचार समझते। तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो भी नेतागण हैं, वो चाहे देश चला रहे हों या देश चलाने की मदद कर रहे हों, या उनका वो कर्तव्यनिष्ठ है कि हम एकजुट होकर न्यायपूर्वक भारतीय उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा को
निरंतर बनाए रखें और अपने भारतीय तिरंगा को लहराते रहें और उसके शत शत नमन करते रहें। मेरी ओर से भी भारतवासियों को हमारे 75वें गणतंत्र दिवस की भूरी भूरी प्रशंसा के साथ शुभकामनाएं। और मेरी ये चेष्टा अत्यंत ही सूक्ष्म और अव्यवस्थित सुनने में लगती है, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी का अध्यापक हूँ और मेरी हिंदी की चेष्टा में त्रुटियाँ होंगी। अगर मेरे विचारों का आदान प्रदान बहुत सक्षमता से मैं नहीं कर पाया तो मुझे इस बात का खेद है, और मैं प्रयत्नशील रहूँगा कि मैं अपनी भाषा, मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति का प्रयत्नशील रहूँ। और जो हमारी द्वितीय भाषा है, जो अंग्रेज़ी है, जिसे हमने गोद लिया, अपनाया, जिसकी वजह से हमारे भारत का इतना विकास संभव हो पाया और हमारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हमारी जो क्षमता आज विकसित हुई है वो हमारे उदारपन और सेकेंड लैंग्वेज एक्सेप्टेंस और एक्विजिशन, टोटल एक्सेप्टेंस विदाउट रिजर्वेशन हुई है। और आज मैं गर्वान्वित हूँ कि भारत उन देशों में गिना जाता है जहाँ अंग्रेज़ी के वक्ता दुनिया में सबसे अधिकतर पाए जाते हैं, और मैं उनमें से सिर्फ एक हूँ। मैं प्रयत्नशील रहा कि अपने मूलभूत रूट्स, मूलभूत जड़ता में जड़ता न आने दूं, और मैंने द्विभाषीय और होने का गर्व हासिल किया। और हमें आज भी ये मानते हुए ग्लानि नहीं होती कि हमारा मूलभूत मातृभाषा हिंदी ही है, और हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाना हमारे कर्तव्यों का एक अंग हो सकता है। मैं इस संदेश के साथ अपनी वार्ता या गोष्ठी समाप्त करने के अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, हेल इंडिया, let our democracy triumph, let our democracy be looked forward to, most looked forward to. Or obviously, we are the largest, the best, the most robust. Jai Hind, Hail India, Jai Bharat.